हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने आप सबके लिए एक विशेष टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इस समय आ रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम के समय में ज़्यादातर इस तरह के सवाल आते हैं बच्चों को, जो कम समय में हम मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मैं अपनी रिवीजन कैसे करूं, मैं किस तरह से अपने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूं। बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से आपको मैनेज करना है और कैसे तैयारी करनी है मैट्रिक परीक्षा 2024 की, ताकि आने वाली जो मैट्रिक एग्ज़ाम है 15 फरवरी से होने वाली है आप लोग की एग्ज़ाम, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाए। एक सही वे में, एक सही तरीके से आप उस तक पहुंच सके, एक अलग लेवल की तैयारी के साथ वहां मौजूद रहें। कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होगी जब आपके सारे सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे, हर एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ के गए होंगे। और वास्तव में एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा पर्व एग्ज़ाम होता है। मेरा ऐसा मानना है कि वो पूरे साल मेहनत करता है इस एग्ज़ाम के लिए और खूब मन लगा के पढ़ता है। जो भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों को त्याग करके यहाँ तक पहुँचता है। और यही होनी चाहिए कहीं ना कहीं जीवन में। आप जो भी काम करें ईमानदारी पूर्वक कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं पढ़ाई को सीरियस नहीं ले पाते। मैं आपसे खुलकर आज कहूँगा कि अगर आप आज सीरियस नहीं ले रहे हैं पढ़ाई को, तो आगे जाके पढ़ाई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग योर एजुकेशन इन ए सीरियस वे, देन रियली आई कैन से यू दैट कैन नॉट टेक यू सीरियस इन योर लाइफ। शिक्षा भी आपको सीरियस नहीं लेगी। तो सबसे हम बात करूँगा कि मैथ्स की तैयारी कैसे। बाय द वे सब्जेक्ट्स आपके टोटल 6 हैं, नहीं, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, मैथिली और इंग्लिश है। जो मैथिली नहीं रखे हैं वो संस्कृत है, नहीं। तो कुल मिलाकर मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपकी। और मैं आपको पहले बताऊंगा कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। मैथ्स को तैयारी करने के लिए आपको एक साधारण सा टिप्स देता हूँ। जो भी चैप्टर है आपका, उसे एक सिस्टमेटिक वे में, एक रूटीन के साथ एक बना लीजिए, नोट कर लीजिए। इस चैप्टर को हम ये डे में हम ख़त्म कर देंगे, इतने दिन में या इतने आवर्स में ख़त्म कर देंगे। तो उसको रिवीजन करके ख़त्म कर देना, टारगेट बनाना। जैसे आज हमको त्रिकोणमिति बना लेना, अच्छे से पूरा ख़त्म कर डालिए। जब एक बार बैठ जाइए पूरा ख़त्म कर डालिए, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो है उस चीज़ को ख़त्म कर डालें। जैसे जैसे टॉपिक है उस तरह से आप टाइम को मैनेज करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहा मैथ का। बाय द वे मुझे ज़्यादा सुझा के जो बातें करना पसंद नहीं रहता है। जो ये मैं साधारण सा टिप्स दिया हूँ और बिल्कुल ये सही तरीका है। मैंने भी अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो किया है। इसके बाद आ जाती है सोशल साइंस की तैयारी। सोशल साइंस अक्सर बच्चे को बहुत जिस बच्चों को समझ में आता है उसे बहुत आसान लगता है, ऐसे ईजी लगा। जिसे नहीं समझ उसे बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये सिर्फ सोशल साइंस की बात नहीं है, वो हर सब्जेक्ट की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल साइंस जो है, जिसे हम लोग हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ये बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते रहते हैं। इसके लिए साधारण सा टिप्स ये है कि चैप्टर वाइज पहले आप ऑब्जेक्टिव को रट डालिए, यूँ कहें तो समझ डालिए, याद कर लीजिए अच्छे से। नहीं, ऑब्जेक्टिव को जब पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाए तो फिर सिस्टम बनाए, अति लघुत्तरीय प्रश्न पत्रों को याद कर लेना है। तो जितना रिलेटेड है सबको अति लघुत्तरीय पहले ख़त्म कर लीजिए, नहीं, चैप्टर वाइज। इसके बाद मन बनाइए जो आप हमको नहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या दीर्घोत्तरीय जितना है वो ख़त्म कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं सिस्टम
है, माने आगे बढ़ने का सिस्टमेटिक वे है अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। पहले आप ऑब्जेक्टिव याद कर डालिए सब चैप्टर का, इसके बाद अति लघु उत्तरीय सब याद कर डालिए, नहीं इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद कर डालिए। ये कहीं ना कहीं अच्छा तरीका होता है सोशल साइंस। सिमिलरली साइंस में भी वही बात है, एज ए मैथ्स की तरह उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोग पे है। बाय द वे एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ को कॉम्बो में मिलाकर उसको भी एक टारगेट बनाइए और उसको भी तैयारी कीजिए। अब हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की और मैथिली की। हिंदी जो स्टूडेंट्स मैथिली लेते हैं उसके लिए 10वां का हिंदी नहीं होता है, वो 8वां का हिंदी होता है। किस लिए? भाग 2। तो वो जो है 8वां का किस लिए होता है उसको याद कीजिए, आप उसको पढ़िए। हाँ, हिंदी में सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहानी को पढ़ डालिए। कहानी को पढ़ने से ये होगा लाइन बाय लाइन, जब आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, वो आप आसानी से डील कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप क्योंकि उस चीज़ को पढ़े होंगे और साथ में थोड़ा लर्निंग किए हैं, याद किए हैं, तो और बेटर है। तो जो भी चैप्टर सबका स्टोरी पढ़ डालिए आप और फिर लगाइए ऑब्जेक्टिव, खुद आप आंसर कर सकेंगे। ऐसा आप लोग को बाय द वे हम क्लास में बताए हुए हैं, इस तरह का आपको फील होता है, इस चीज़ का अनुभव दिए हैं। जब स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो आप ऑटोमेटिक जवाब देने लगते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरी पढ़ लेना एक बार। और कहा जाता है एक अच्छा स्टूडेंट्स वही होता है जो पढ़ता कम है, रिवीजन ज़्यादा करता है। यही होनी चाहिए। पढ़ने टॉपर स्टूडेंट्स को ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते, वही चीज़ को रिवीजन करते हैं। मोर एंड मोर जितना होता है प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है, उसके पास रिजल्ट। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, सीखते रहेंगे, बहुत सारे नई नई चीज़ें पढ़ाई होता जा रहा है क्लास में, बस पीछे वो रिवाइज नहीं कर रहा है। ये गलत बात है, फिर आपके पास रिजल्ट नहीं होगी। जो आप चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ, जो नहीं चाह रहे हैं वो होगा आपके साथ, ये होगा कहीं ना कहीं। इसलिए रिवीजन के साथ साथ आगे बढ़ना है। तो सिमिलरली सेम वही कर लेना है। हिंदी में सबका स्टोरी पढ़ लेना है लाइन बाय लाइन। एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, जो आपके टारगेट, आप अपनी क्षमता के अनुसार। और मैं नहीं जानता किसका कितना क्षमता है, मैं जब आप खुद को खुद जानते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। इसके बाद बात करता हूँ मैं मैथिली की। दोनों लैंग्वेज पेपर है, हिंदी मैथिली, सेम उसी तरह आपको करना है। मैथिली अहाँ सबके अपन भाषा है। हाँ, कनी एहि पर लिखे पर ध्यान देबै, क्योंकि हम सब हिंदी खूब पढ़ै छियै, हिंदी लिखबो पढ़ै छियै, लेकिन मैथिली के सेहो लिखे के प्रयास करी अपना भाषा में, जेना हम सब बजै छियै ओनाहिते लिखे का प्रयास करब। मैथिली के भी तैयारी आप कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, सर इंग्लिश की तैयारी नहीं करते, तो वो बारे दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो कि इंग्लिश की तैयारी हम क्यों करें। ये सोचो इंग्लिश की हम तैयारी कैसे करें और करना चाहिए, क्यों करें ये मत लाओ दिमाग में। क्यों का जवाब आपको 11th-12th में मिल जाएगा। मैं क्या कहूँगा, इंग्लिश की भी तैयारी जरूर कीजिए, चाहे एग्ज़ाम में आपके नंबर जुटते हैं नहीं जुटते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी से ही अगर आप कुछ ही जो भी समय मिले इस सब्जेक्ट से और निकाल के कुछ अगर देते हैं उस पर समय, तो कहीं ना कहीं आने वाले क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आने वाले कंपटीशन में फाइट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को अलग लेवल की तैयारी करेंगे, वहाँ आपको ये कहीं ना कहीं रामबाण साबित होगा। और अभी आप लर्निंग जोन में, ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता रहता है, वहाँ से लर्निंग कैपेसिटी जो घटता रहता है। तो आप अभी लर्निंग जोन में खूब सीखने, आपका दिमाग सीखने के लिए तैयार है, उसको क्यों ना सिखाया जाए, कुछ अलग करने के लिए मजबूर करें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत सारे वैल्यू आप लोग को मिली होगी, बहुत सारे टेक्निक टिप्स मिला होगा इस वीडियो में। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।